गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है, आज हम लोग पढ़ने वाले वो है कि राज्य का महाधिवक्ता, यानी कि राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ कि राज्य का महाधिवक्ता कौन होता है। ठीक है, महाधिवक्ता वह व्यक्ति होता है जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है और जो राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देता है। ठीक है, यह राज्य का प्रमुख विधिक सलाहकार है। यह राज्य का क्या है? प्रमुख विधि सलाहकार है। ठीक है, यह राज्य का महाधिवक्ता राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ठीक है, सर्वोच्च क्या होता है? विधिक अधिकारी होता है। ठीक है, अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। अनुच्छेद किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 165 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। ठीक है, इसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल करता है। इसकी नियुक्ति जो कौन करता है? इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, महाधिवक्ता की वही योग्यताएं होती है, महाधिवक्ता की वही योग्यताएं होती है जो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की होती है। जो उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की जो योग्यताएं होती हैं, वही महाधिवक्ता की योग्यताएं होती है। ठीक है, भारतीय संविधान में महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। भारतीय संविधान में महाधिवक्ता का कोई कार्यकाल निश्चित नहीं है। ठीक है, वह राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, यानी कि राज्यपाल जब तक चाहे। ठीक है, वह राज्यपाल के प्रशांत पर्यंत अपने पद पर क्या रहता है? अपने पद पर बना रहता है। ठीक, वे किसी भी समय राज्यपाल को अपना इस्तीफा देकर पद को त्याग सकता है। वो किसी भी समय राज्यपाल को अपना इस्तीफा देकर अपना पद को क्या कर सकता है? त्याग कर सकता है। ठीक है, और उसे राज्यपाल के द्वारा किसी भी समय उसके पद से हटाया जा सकता है, और उसे राज्यपाल के द्वारा किसी भी समय उसको पद से क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। ठीक है, हटाया जा सकता है। ठीक है, और इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, और इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। उसे हटाने के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, संविधान में इसका कोई वेतन निर्धारित नहीं किया गया है। संविधान में इसका कोई जो वेतन है, कितना पैसा मिलेगा, इसको कोई निर्धारित नहीं किया गया है। ठीक है, इसकी नियुक्ति जो है के समय, इसकी नियुक्ति यानी कि इसको नियुक्ति करते के समय राज्यपाल इसके वेतन एवं भत्ते निर्धारित करता है। राज्यपाल खुद इसके वेतन और भत्ते जो है वो निर्धारित करता है। ठीक है, एक परंपरा है, क्या है? एक परंपरा है कि यदि राज्य सरकार बदल जाए तो महाधिवक्ता इस्तीफा दे देता है। तो महाधिवक्ता क्या है? वो इस्तीफा दे देता है अगर राज्य सरकार बदल जाए तो। ठीक है, लेकिन ये संविधान के नहीं लिखा गया है, लेकिन यह एक परंपरा है। ऐसा देखा जाता है कि यदि राज्य सरकार बदल जाती है तो महाधिवक्ता बदल जाता है। ठीक है, महाधिवक्ता उन सभी कानूनी विषयों में राज्य सरकार को सलाह देता है। राज्य सरकार को क्या है? सलाह देता है कानूनी विषयों में, जो विषय राज्यपाल के द्वारा उसे सौंपे जाए, जो विषय राज्यपाल के द्वारा उसे सौंपे गए हैं। ठीक है, वे विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष रखता है। वो विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखता है, यानी राज्य सरकार की ओर से बोलता है, राज्य सरकार की ओर से, यानी राज्य सरकार का वकील होता है। ठीक है, उस राज्य में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, वो कैबिनेट मंत्री नहीं है, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री को जो सुविधाएं देती जाती हैं, वही सुविधाएं महाधिवक्ता को दिया जाता है। ठीक है, वह एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है। जो राज्य विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, बोल सकता है, समितियों का सदस्य हो सकता है। अगर कोई समिति बनाई गई है तो उसका सदस्य भी हो सकता है, किंतु वह मतदान नहीं कर सकता। किंतु वह मतदान नहीं कर सकता। कुल मिलाकर बात यह है कि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का एक वकील होता है, जो राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पे भी उसको ज़रूरत पड़ता है, उसको राज्य सरकार की ओर से वो
बोलता है और केस लड़ता है, और कानूनी सलाहकार भी होता है। राज्य सरकार कोई भी कानून बनाने से पहले या कोई भी कानून के बारे में जानकारी लेनी हो तो किससे, महाधिवक्ता से लेती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में गया होगा। और छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान था। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।